रामबन के अंदर प्रदर्शन किया गया है। इलाका लेकरी का बताया जाता है और ट्रांसपोर्टर विभाग के खिलाफ ये प्रदर्शन लोगों ने किया है क्योंकि किराया ज्यादा वसूला जा रहा है, महंगाई बढ़ी है। अब अगर बात करें लोगों की तो लोग ये कह रहे हैं कि यात्रियों से ज्यादा किराया वसूला जा रहा है, आम जनता परेशान है और लोगों की तरफ से आरोप भी लगाया गया है। हालांकि अगर बात करें पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार ट्रांसपोर्टर विभाग से ये अपील की गई थी कि किराए में बढ़ोतरी नहीं उसे कम किया जाए, लेकिन बढ़ोतरी लगातार होती रही और लोग परेशान होते रहे। ये प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क के बीचों बीच प्रदर्शन किया जा रहा है। इलाका रामबन का ही है और रामबन के लेकरी में लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा किराया वसूला जा रहा है। यात्रियों को काफी परेशानी इस वक्त हो रही है ऐसे समय में जब यात्री आते जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन उन्हें ज्यादा किराया देना पड़ता है ट्रांसपोर्टरों को, और ट्रांसपोर्टर विभाग से वो लगातार अपील कर रहे हैं कि किराया कम किया जाए। नदीम इकबाल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नदीम से जानकारी लेने की पूरी कोशिश करते हैं। नदीम, मामला क्या है और क्या कुछ कहा जा रहा है लोगों की तरफ से, क्योंकि बीच सड़क पर लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कितना किराया इनसे वसूला जा रहा है और क्या चाहते हैं ये लोग ट्रांसपोर्टर विभाग से? नदीम जी बिल्कुल, देखिए हर्ष, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट हुआ है ये लोगों ने इसलिए किया है क्योंकि वहाँ पे जो ओवर चार्जिंग हो रही है, जो भी टाटा सुमो या टेम्पो ड्राइवर यानी जो भी गाड़ियां उस सड़क पर चल रही हैं, करोल कमेत की सड़क है जिसकी कुल लेंथ 29 किलोमीटर है। और ये जो प्रोटेस्ट हुआ है ये 10 किलोमीटर पर लेकड़ी के मकाम पर हुआ है, जहाँ पे 10 किलोमीटर का लोगों से 100 रुपए जो किराया लिया जा रहा है, जो कि फिक्स रेट से काफी ज्यादा है। अगर उसके बाद हम बात करें लोगों से, जब हमने बात की, लोगों का ये कहना था कि यहाँ पर जो पर्सनल यूज के लिए लोगों ने गाड़ियां ली है उनमें भी मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। दूसरी तरफ जो ओवर चार्जिंग है, ओवर चार्जिंग पर भी रोक लगनी चाहिए। लेकिन एक चीज जो हमने देखी वहां पे, क्योंकि देखिए आज अभी तक कोविड की सेकेंड वेव अगर से इख्तिताम पर है, लेकिन थर्ड वेव भी आ रही है, ऐसा एक्सपर्ट्स के जरिए से कहा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर हमने देखा कोविड का इतना असर देखने को नहीं मिला, लेकिन अभी तक भी हमें एसओपीज को भूलना नहीं चाहिए, एसओपीज को अभी भी फॉलो करना चाहिए। हालांकि 50% सीटिंग कैपेसिटी जो ऑर्डर निकाला गया था, जारी किया गया था, उसके मनसूख करने का कोई ऑर्डर निकाला नहीं गया कि आप फुल जो सीटिंग कैपेसिटी उसके मुताबिक गाड़ियां चलाइए। लेकिन ओवरलोडिंग का जो हमने सिलसिला देखा, देखिए ओवर चार्जिंग हो रही है, 10 किलोमीटर का 100 रुपए किराया लिया जा रहा है, जो कि इजाफी किराया है। उसके साथ साथ में पर्सनल गाड़ियों में सवारियां बिठाई जा रही है, वो भी गलत बात है। लेकिन तीसरी बात जो हम कहें, क्योंकि जो काफी सेंसिटिव मानी जा रही है, वो ये है कि एसओपीज की वायलेशन हो रही है। 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ गाड़ी ड्राइवर को गाड़ी बिठानी है, जो सवारियां बिठानी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 10 से 12 सवारियां एक गाड़ी में बिठाई जा रही हैं। कहीं ना कहीं ये लोगों के साथ नाइंसाफी है। और दूसरी तरफ हम देखें, क्योंकि इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट रामबन को जिम्मेदार ठहरा दे, तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि इसमें भी ये गलत बात है, क्योंकि मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट रामबन के पास सिर्फ 2 लोग हैं, जो इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी भी है और लाइसेंसिंग अथॉरिटी भी है, जिसमें एक मोटर व्हीकल रामबन जो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के पास एक इंस्पेक्टर और एक एआरटीओ है। हालांकि पुलिस को भी इसमें लाया गया था कि एसओपीज का जो एहतराम किया जाए, मजिस्ट्रेट को भी तैनात किया गया था कि एसओपीज का एहतराम किया जाए। लेकिन करोल कमेत सड़क पर जब हम पहुंचे, जब हमने वहां लोगों का प्रोटेस्ट देखा, तो हमने बात को समझाइएगा जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट विभाग की भी कोई गलती नहीं, क्योंकि उनके पास मैन पावर कम है। तो क्या गलती हम किसकी माने? क्या प्रशासन की गलती है? क्योंकि ट्रांसपोर्टर विभाग से तो जनता अपील कर रही है, जनता तो परेशान है कि जी ज्यादा किराया आप क्यों वसूल रहे हैं। ट्रांसपोर्टर विभाग का जिक्र करते हैं तो आप कह रहे हैं कि मैन पावर की कमी है। तो इस कमी को आखिर दूर कैसे किया जाएगा? कैसे जनता जी बिल्कुल हर्ष, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि जब ओवरलोडिंग हो रही है, ओवर चार्जिंग को कम करने के लिए कहीं ना कहीं मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट की बात करें, ट्रैफिक पुलिस की बात करें, उन्हें भी फील्ड में आना चाहिए और जो भी कसूरवार है उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। लेकिन जहां तक ओवर चार्जिंग की बात करें, तो ओवरलोडिंग की बात करें और एसओपीज की वायलेशन की बात करें, तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग जो मुसाफिर हैं, गाड़ी में सफर करते हैं, हम भी जिम्मेवार हैं। क्योंकि जब अगर हमें इस चीज का इल्म है, सोशल मीडिया के जरिए से हम तक रोज मैसेज, रोज ऑर्डर्स पहुंचाए जाते हैं कि आप 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ ही गाड़ी में बैठिए, आप फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन कीजिएगा, आप मास्क का इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन अगर अब वो सब चीजें हम भुला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये फॉल्ट हमारा भी है। नजर रखी जा रही है
और प्रशासन की तरफ से ये भी कहा गया है कि सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है, लेकिन जो हम तस्वीर देख रहे हैं उस पर तो किसी के चेहरे पर भी मास्क नहीं है। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर से कोरोना खत्म हो गया है, या प्रशासन ये समझ रहा है कि दिल्ली जैसे हालात भी जम्मू कश्मीर के अंदर बन गए हैं कि दिल्ली में परिस्थितियां समान हो गई है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी परिस्थितियां सामान्य पूरी तरीके से हो गई है। लेकिन एक्सपर्ट तो कहते हैं कि ना दिल्ली के अंदर कोरोना खत्म हुआ, न जम्मू कश्मीर के अंदर। जी बिल्कुल हर्ष, देखिए ये तो जाहिर सी बात है कि कोरोना खत्म नहीं हुआ, लेकिन जो विजुअल्स में भी हम दिखा रहे हैं और यहाँ से तो ये तमाम चीजें क्लियर हो जाती हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, ओवर चार्जिंग को रोकना उनका काम है। दूसरी तरफ हम देखें, ओवरलोडिंग के लिए हम खुद भी जिम्मेवार हैं और मास्क न पहनना इसके लिए भी हम खुद जिम्मेवार हैं। हालांकि कहीं ना कहीं ऑर्डर्स में ये चीजें भी बताई गई थी कि जिस भी गाड़ी में एसओपीज की वायलेशन होगी उस ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन वो कार्रवाई किस तरह की हो रही है, वो तमाम चीजें विजुअल्स जो प्ले हो रहे हैं इनमें साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अगर हम कहें कि हम मुसाफिर भी जिम्मेवार हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन के वो लोग भी जिम्मेवार हैं जिन्हें ये ड्यूटी दी गई थी कि आप तमाम गाड़ियों को जाकर चेक करेंगे, जहां पे एसओपीज की वायलेशन हो रही है उस ड्राइवर पर आप जुर्माना आयद करेंगे, और जो लोग आप इंडिविजुअली जो एसओपीज की वायलेशन करें उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे ताकि एसओपीज की वायलेशन न हो पाए। लेकिन रामबन के अंदर करोल कमेज सड़क पर ड्राइवरों के जरिए से इन तमाम एसओपीज की धज्जियां उड़ाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ हम देखें जो मुसाफिर हैं वो भी इस काम में कहीं पीछे नहीं। जी हाँ ठीक है, लेकिन क्या प्रशासन का कोई नुमाइंदा नजर आता है क्या आपको ग्राउंड जीरो पर, जब आप ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, इसकी भी जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए हर्ष मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि कस्बा रामबन टाउन के अंदर अगर अब हम इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करवाते हैं तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए नहीं है, क्योंकि मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट रामबन से जब हमारी इस मुतालिक बात हुई इस चीज का सिलसिला में कि यहाँ पे ये सब चीजें हो रही है, उन्होंने ये कहा कि हमारी तरफ से वक्फे से वहां पे नाके लगाए जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट रामबन को ही अगर हम ये जिम्मेवारी सौंप दें कि आप करोल कमेज सड़क पर ही जाए, लेकिन रामबन के अंदर लगभग 3 दर्जन के करीब रूट ऐसे हैं जिन पर रोज गाड़ियां चलती है, तो अगर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट रामबन पर ही हम जिम्मेवारी नहीं सौंपेंगे, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी कहें कहीं न कहीं पुलिस को भी इस इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस जिसको सिर्फ एक नेशनल हाईवे सौंप दिया है वो नहीं, लेकिन बाकी लिंक रोड पर भी उन्हें जाना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रैफिक पुलिस की बात करें, हमारे पास डीटीआईज है, हमारे पास सेक्टर ऑफिसर एसओज है, डीएसपीज हैं, वो तमाम लोग भी रोड पर जाएं और जो भी एग्जीक्यूटिव पुलिस है उससे भी इस्तेमाल में लाया जाए, उन्हें भी जिम्मेवारी दी जाए कि आपको ये सब चीजें देखनी है। मैजिस्ट्रेट को भी ये कहा जाए कि आप जाइएगा, आप देखिएगा, क्योंकि अगर आप मैजिस्ट्रेट की एक जो टीम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो वो तमाम जो डिफरेंट रूट पर सरप्राइज विजिट करके सरप्राइज चेकिंग करें, ताकि एसओपीज के साथ साथ में जो ओवरलोडिंग वगैरह हो रही है, एसओपीज की खिलाफ वर्जी हो रही है, ओवरलोडिंग को भी कम करे, और जो ओवर चार्जिंग हो रही है उसको कम करना मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट का काम है, और वो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस इस चीज को भी देखे कि ओवर चार्जिंग जहाँ पे हो रही है, जो लोग के साथ ज्यादतियां हो रही है, उनमें कहीं ना कहीं कमी देखे। तो चलिए नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों तक अपडेट पहुंचाने के लिए। फिलहाल ये कहा जाता है कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, और तस्वीरें जब हम आपको दिखा रहे हैं तो ये तस्वीरें बदलने का काम प्रशासन का है, और प्रशासन कितनी तस्वीरें बदल पाता है ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल